2018-19 में जो क्लर्क की भर्ती हुई थी, कुछ लोग जॉब कर रहे हैं अच्छे से, उनकी शादियां भी हो चुकी हैं, उनके रिश्ते भी हो चुके हैं, लेकिन अब उनके ऊपर तलवार भी लटक चुकी है। तो उनका भविष्य खट्टर साहब नहीं देख रहे हैं। अब उसी कि यहाँ के जो विधायक हैं वो मतलब पार्टी के साथ नज़र नहीं आ रहे। खर्ची को ख़त्म करने की बात थी, या पूरे इलाके के अंदर जिस प्रकार का जो डेवलप व्यक्ति हमारे ऊपर विश्वास करेगा। पर्ची खर्ची कौन सी सर है? क्लर्क की भर्ती हुई है, दोबारा से रिजल्ट आया है। हरियाणा पुलिस का अभी तक ज्वाइनिंग नहीं करवाई है। लड़कियों की बात करें। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं आपका दोस्त रोहित दहिया और आप देख रहे हैं सजग हरियाणा। अभी फ़िलहाल मौजूद हूं भिवानी के अंदर। जिस प्रकार आपको पता है कि 19 तारीख नज़दीक है और कैसे कैसे करके यहाँ पे जो बड़े बड़े उम्मीदवार मैदान में उतर चुके हैं और हर लोग जो हैं वो अपनी जीत की दावेदारी जो है वो ठोक रहे हैं। अभी बीजेपी का कार्यालय ऑफिस के अंदर मौजूद थे और हमारे साथ युवा आयोग के चेयरमैन मुकेश गौड़ जी मौजूद हैं। जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार। सबसे पहला प्रश्न सर, अभी जो भिवानी की सीट है, चेयरमैन के जो चुनाव चल रहे हैं ना, बाकी मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई एमएलए एमपी के चुनाव हो। मतलब इतना सियासी कैसे हो सकता है ये मामला? नहीं, पहली बार सिंबल के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरी बात यह है कि 1,47,000 मतदाता है, तो सीधा डायरेक्ट चेयरपर्सन का चुनाव, चेयरमैन का चुनाव है, तो नेचुरल है कि वो होना ही था इसी प्रकार। पहले हिस्सों में होता था, 31 वार्ड है तो 31 वार्ड के चुनाव होते थे। अब 1.5 लाख वोट के लिए चुनाव है, तो उसी प्रकार का माहौल बनना ही था। मतलब सीधी सी बात, अब की बार डायरेक्टली चुनाव हो रहे हैं, इसलिए मैदान में लोग उतर चुके हैं। जी जी जी। तो कैसा जन समर्थन मिल रहा है? प्रीतिमान को मैदान में उतारा है आप लोगों ने, नया चेहरा लगता है, लेकिन क्या लगता है कि पार्टी का सपोर्ट रहेगा या वो? नहीं, चेहरा नया है भले ही, परंतु पार्टी की आइडियोलॉजी बहुत पुरानी है। तो हम आइडियोलॉजी के ऊपर चुनाव लड़ते हैं, विचारधारा पे चुनाव लड़ते हैं, उसी के ऊपर हम चुनाव लड़ते हैं। चेहरा नया हो सकता है, लेकिन उनकी जो सोच है, उनकी जो परंपरा है, बिल्कुल जुड़े हुए पुराने लगते हैं। पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं के पीछे नेता निकल करके आते थे, कार्यकर्ता को हमने चुनाव लड़ाया है। वैसे भी इनकी बैकग्राउंड जो है बीजेपी की पुरानी बैकग्राउंड के लोग हैं। ओम प्रकाश मान जी हमारे बड़े किसान नेता थे, तो उन्हीं के परिवार में टिकट थी। सर, कि यहाँ के जो विधायक हैं वो मतलब पार्टी के साथ नज़र नहीं आ रहे हैं, तो उन्होंने मतलब अपना कैंडिडेट बातों ही बातों में आया है कि उन्होंने अपना कैंडिडेट साथ किया है, तो पार्टी के साथ में नहीं नज़र आ रहे हैं, तो इसका क्या कारण हो सकता है? और हर कितना व्यक्ति नुकसान या अपनी फायदा हो सकता है? ना नुकसान तो किसी से नहीं होना किसी को। हर व्यक्ति की अपनी मजबूरियां रहती होंगी, व्यस्तताएं रहती होंगी, किन्हीं कारणों से वो व्यस्त होंगे। जैसे ही समय लगेगा वो भी चुनाव प्रचार में आएंगे, क्योंकि ज़रूरी होता है, विधायक का पद होता है, चेयरमैन ही में आएंगे तो विधायक के ऊपर से हाथ तो होता ही है सर। हाँ, तो रहेगा ना, क्या दिक्कत है? चेयरमैन के ऊपर विधायक का हाथ रहेगा, एमएलए का रहेगा, एमपी का रहेगा, मंत्रियों का रहेगा। एक बार चेयरमैन बनने दो, उसके बाद सारा ठीक ही रहेगा। किसको आप ये मानते हैं कि आगे हमारा प्रतिद्वंदी होगा, या फिर जजपा और बीजेपी दोनों मिलकर किसी को अपना प्रतिद्वंदी नहीं मानती है? आगे कब? अभी जो चुनाव चल रहे हैं उसके अंदर अब तो किसी से प्रतिद्वंदिता कोई है ही नहीं। एक तरफ हम और बाकी में सब लोग लगे हुए हैं, क्योंकि किसी के पास कोई आइडियोलॉजी नहीं, कोई विचारधारा नहीं है। सब कोई जाति धर्म संप्रदाय के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं। केवल और केवल विकास के नाम पर हम चुनाव लड़ रहे हैं और हमने काम किया है, काम के वायदे किए हैं। पहली बार किसी पार्टी ने घोषणा पत्र जारी किए हैं और घोषणा पत्र के आधार पर हमने जो बातें पीछे के काम नहीं हो पाए थे, हम लोगों के बीच में गए, हमें पता लगा कि नगर परिषद में और इस शहर के अंदर इन चीज़ों की खामियां हैं, तो उनको पूरा करेंगे। घोषणा पत्र जारी करके पहली बार ग्राउंड में हम आए हैं, तो लोग हमें इसीलिए वोट भी देंगे। क्या उस चीज़ का फ़ायदा या नुकसान होगा जो पीछे 500 करोड़ का घोटाला भी हुआ है, जो बीजेपी के ही चेयरमैन थे, उप चेयरमैन थे, उस चीज़ में कितना? निश्चित तौर पे नगर परिषद में घोटाला हुआ है। अब ये 500 करोड़ का है, 1000 करोड़ का, इसको तो हम नहीं कह सकते, परंतु ये घोटाला अवश्य हुआ है। और ये भारत देश की पहली पार्टी है जिस पार्टी का कोई कार्यकर्ता हो चाहे नेता हो, उसकी जैसे ही प्रथम दृष्टया हमें पता लगा कि यहाँ इसमें फला व्यक्ति इसमें शामिल है, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे जेजेपी का हो, जो लोग शामिल थे प्रथम दृष्टया उन लोगों को हमने अंदर किया है। पुलिस ने अपना काम किया है। किसकी कितनी भागीदारी थी, कितने का गड़बड़ घोटाला हुआ, ये कोर्ट का काम है, कोर्ट अपना काम करेगा। हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी जो बोलते हैं कि भी दिल्ली के अंदर शिक्षा स्वास्थ्य के ऊपर काम करती है, तो क्या मानते हैं कि हरियाणा के अंदर जो पार्टी चल रही है वो कुछ मतलब अलग मुद्दे हैं? क्या उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य का मुद्दा उठाया है? पहले किसी पार्टी ने ऐसे मुद्दे नहीं उठाए, तो क्या मतलब उन्होंने सोच पैदा कर दी है? कैसे देखते हैं उस पार्टी को? उनका जो शिक्षा और स्वास्थ्य का मुद्दा है, स्वास्थ्य का ये मुद्दा है कि उनका जो स्वास्थ्य मंत्री था वो जेल में है, भ्रष्टाचार के आरोपों में पकड़ा गया। मोहल्ला क्लिनिक की क्या हालात हैं? मोहल्ला क्लिनिक ना होकर के एडवर्टाइजमेंट के बोर्ड हो गए अरविंद केजरीवाल जी के।
और आम आदमी पार्टी का अगर ट्रेलर देखना है आपने तो पंजाब के अंदर 3 महीने पहले चुनाव हुए, 107 के आसपास वहाँ पर बड़ी हत्याएँ हो चुकी हैं। आज की डेट में पंजाब एक सुलगता हुआ पंजाब हो गया है और बहुत बुरे हालात पंजाब के अंदर हैं और खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। 1984 के बाद में 84 के बाद में पहली बार ऐसा हुआ है, तो ये देश के लिए बहुत अच्छे संकेत नहीं। केजरीवाल जैसे व्यक्ति के बारे में सोचना भी कि उसकी पार्टी आगे बढ़ जाए अब जनता समझ चुकी है। हरियाणा का व्यक्ति खेती करने से पहले मिट्टी की जांच करवाता है कि इस खेत के अंदर मैं कौन सी मिट्टी कौन सी फसल बोऊँ, इसमें गेहूँ बोऊँ क्या बोऊँ, ताकि इसके मुझे अच्छे से पैदावार हो। तो कोई वोट देने से पहले व्यक्ति हमारा तो बहुत जागरूक है, सारी चीज़ों का प्लस माइनस देखता है। केजरीवाल के बारे में कभी गलती नहीं करेगा। जनता जनार्दन होती है सर, जनता ये देखती है कि किसी ने काम किया है। अगर केजरीवाल ने दूसरी बार पूर्ण बहुमत सरकार बनाई है दिल्ली के अंदर और वहाँ है, तो जनता ऐसे कैसे, क्योंकि बीजेपी सरकार थी अभी फिलहाल, उनको पूर्ण बहुमत ही नहीं मिल पाया जो पिछले 5 साल के अंदर थी, और वहाँ पे पूर्ण बहुमत दे रही है। तो ये कहाँ थी 5 साल? दिल्ली में हम चुनाव में नहीं थे, 15 साल लगातार केजरीवाल कांग्रेस पार्टी रही, उसके बाद केजरीवाल आ गए थे। पंजाब में हम कभी अकेले चुनाव लड़े नहीं, पहली बार हमने प्रयास किया है। हम गठबंधन में रहे, जैसे हमने पहले हरियाणा प्रदेश के अंदर गठबंधन में चुनाव लड़े और अब हम सत्ता में हैं, ऐसे ही पंजाब में हम पहले गठबंधन में रहे, अब की बार हमने प्रयास किए, तो आगे देखना क्या रिजल्ट रहेंगे। रही केजरीवाल की बात, तो केजरीवाल ने पंजाब में भी बिजली पानी मुफ्त और महिलाओं की 1000 रुपये पेंशन और पता नहीं क्या क्या बोल करके सत्ता में आए हैं। जब वादे पूरे करेंगे तब पता लगेगा। हमने जो कमिटमेंट जनता से किया था हमारे घोषणा पत्र में, कई साथियों ने, पत्रकार साथियों ने पूछा कि घोषणा पत्र के क्या मायने, लोग क्यों हमारे ऊपर विश्वास करें। उसके कारण है हमने केंद्र और प्रदेश के जो घोषणा पत्र हम लेकर के आए, जैसे केंद्र का हमारा जो घोषणा पत्र था, उसके ऊपर मैं बात नहीं करूंगा कि बहुत लंबी चौड़ी बातें केंद्र से संबंधित राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं, परंतु जो हम घोषणा पत्र में लेकर के आए थे वो हमने पूरी की हैं। प्रदेश के अंदर से वो अंत्योदय की बात थी, चाहे नेशन समान विकास समान रोजगार की बात थी, चाहे वो पर्ची खर्ची को ख़त्म करने की बात थी, या पूरे इलाके के अंदर जिस प्रकार का जो डेवलपमेंट होगा, जो हमने कमिटमेंट किया था, जो हम घोषणा पत्र में लेकर के आए थे, वो सारी चीज़ें हमने पूरी की हैं। इसीलिए जो है व्यक्ति हमारे ऊपर विश्वास करेगा। पर्ची खर्ची कौन सी सर है? कलर की भर्ती हुई है, दोबारा से रिजल्ट आया है। हरियाणा पुलिस का अभी तक ज्वाइनिंग नहीं करवाई है। लड़कियों की बात करें, मतलब नहीं, 1.25 लाख जो ज्वाइनिंग हो गई उनके ऊपर आप चर्चा करें ना। कुछ एक चीज़ें कहीं खामियां मिली हमें, कहीं शक हुआ, संदेह हुआ कि यहाँ पर गड़बड़ हो सकती, तो उसका रिजल्ट रोक दिया होगा, या उसको जो एग्जाम होने फर्जी लोग भी बैठे हैं। नहीं, फर्जी, यही तो हमारा काम है ना। सबसे बड़ी काबिलियत हमारी ये है, किसी भी एक व्यक्ति के साथ में, टैलेंटेड व्यक्ति के साथ में कोई अयोग्य व्यक्ति उसके स्थान पर फर्जीवाड़ा करके नौकरी ले जाए, कम से कम इस राज्य में नहीं होने वाला। ये कांग्रेस और इन लोगों के राज में होता था। मनोहर लाल जी बड़े सियाने आदमी हैं, उन्होंने जो तय कर रखा है जिस प्रकार से काम करना है वो अपना तय है उनका, किसी चीज़ की गड़बड़ होने नहीं देंगे। जैसे यूपी के अंदर बुलडोजर बाबा, ऐसे हरियाणा प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल। 2018-19 में जो कलर की भर्ती हुई थी, कुछ लोग जॉब कर रहे हैं अच्छे से, उनकी शादियां भी हो चुकी हैं, उनके रिश्ते भी हो चुके हैं, लेकिन अब उनके ऊपर तलवार भी लटक चुकी है। तो उनका भविष्य खट्टर साहब नहीं देख रहे हैं। अब उसी टाइम उसकी चीज़ की जांच नहीं होनी चाहिए थी। उनका क्या होगा? कुछ लोन लेकर के अपना घर भी चला रहे होंगे कई लोग। कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर समय लगता है, जिसकी भी जांच पड़ताल करनी हो या सत्यता तो का जो पैमाना है उसको पूरा करने में, जांच करने में टाइम लगता है। जो भी आएगा अच्छा ही होगा। दूसरी बात, हमने तो ये सरकार जो है कि समान विकास के नारे पर काम करने वाली है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और ओम प्रकाश चौटाला की समय की जो है, चौटाला साहब की समय की रुकी हुई भर्तियों को हमने सरकार में लगाया है। अन्यथा कोई भी सरकार चाहती कि मेरा ही खाता पूरा हो। हम 1.25 लाख की बजाय 20,000 हमने और नौकरियां दी थी, हमारे 145 का आंकड़ा हो सकता था, परंतु हमने वहाँ पर भी ईमानदारी से काम किया। आप निश्चित रहें, अच्छे रिजल्ट रहेंगे, सारी चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली है। इस प्रकार से हमने मुकेश गौड़ जी से बातों ही बातों के अंदर इन्होंने बताया और हर पार्टी के ऊपर हमला बोला। अपना कुछ यहाँ पे दायित्व जो बनता था पार्टी का वो बताया। आपके क्या कुछ विचार हैं आप बताइएगा। अगली वीडियो में दोबारा आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।